श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि 10 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का मंगलवार सप्तमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक और 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 सितंबर 2024 भाद्रपद मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक और 3 हरी इलायची वाला उपाय यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को भाद्रपद मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 10 सितंबर 2024 भाद्रपद मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि कि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती
तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों 10 सितंबर 2024 भाद्रपद मंगलवार सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। चतुर्थी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा कुंडली में चल रही है, लेकिन इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में दुर्घटनाएं होती हैं, आपके घर में अचानक से किसी की चोट लग जाती है, कोई अचानक से बीमार पड़ रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत रहता है और आप अपने जीवन के दुखों से इतना परेशान हो चुके हैं कि आपके घर में पैसे की कमी भी आ रही है, घर में बीमारियां भी बढ़ रही हैं, हर प्रकार का दुख आपके जीवन में आपके घर में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि की कोई ना कोई महादशा चल रही है। आपको बता दें कि शिवजी जो है यह न्याय के देवता हैं और साल 2024 जो है यह शिवजी का ही साल है। और इस साल में यदि कोई भी व्यक्ति शिवजी को प्रसन्न कर लेता है तो ऐसा समझ लीजिए कि वह व्यक्ति धन से जुड़ी समस्याओं को भी जीवन से दूर कर देता है। अपने जीवन में आने वाले हजारों लाखों करोड़ों जितने भी दुख आपके जीवन के हैं, ना कष्ट हैं, उन्हें आप दूर कर देते हैं अगर आप शिवजी को साल 2024 में प्रसन्न कर लेते हैं। अब देखिए, शिवजी का साल है और शिवजी की कृपा अगर इस साल में किसी को मिल गई तो आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। साथ ही साथ शनि की जो भी पीड़ा आपको परेशान कर रही है वह पीड़ा अभी दूर होती है और शनि देव का आशीर्वाद आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि हरी इलायची क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवजी की पूजा में देखिए, जो हरी इलायची होता है, वैसे तो बहुत सारी पूजा पाठ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं लेते हैं, किंतु आपको बता दें कि शिवजी की पूजा में कोई भी व्यक्ति यदि हरी इलायची का उपयोग कर लेता है, हरी इलायची के उपाय कर लेता है, तो यह बहुत चमत्कारी होते हैं। क्योंकि हरी इलायची का जो संबंध होता है यह शनिदेव बजरंगबली से होता है और शनि के प्रकोप से आपको यदि छुटकारा पाना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो हरी इलायची का उपाय आप मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें। अब देखिए, चाहे तो आपकी कुंडली में शनि की पीड़ा आपको को परेशान कर रही है, राहु केतु आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तब भी आपको हरी इलायची का उपाय करने से बहुत लाभ होगा और आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, चाहे आप पैसे को लेकर परेशान हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत होता है, घर की तरक्की नहीं हो रही है, लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हर प्रकार का दुख आपके जीवन से दूर होता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, ठीक है ना, जो कि चतुर्थी तिथि के दिन आपको करना है, एक दीपक से ही। तो पहला उपाय जो है यह है धन की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए। चाहे तो आपके पास धन आ नहीं रहा है, धन रुक नहीं रहा है, या फिर धन की जो बर्बादी है आपके घर में वह बहुत ज्यादा लगी हुई है ना। तो जिन लोगों को पैसा चाहिए, धन की बर्बादी को जो लोग रोकना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और हमारा पैसा प्रतिदिन बढ़े, हर साल बढ़े हैं ना, जैसे जैसे हमारी पुश्तें बढ़े वैसे वैसे पैसा बढ़े, तो एक दीपक का यह उपाय आपको करना है। मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन अगर आपके घर में किसी को बुरी नजर लगी है, किसी ने कुछ कराया है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, तो आपके जीवन से यह सारी चीजें दूर हो जाती हैं। करना क्या है, हरी इलायची लेना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है प्यारा सा, आप आटे का भी ले सकते हैं। उसी दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है और हरी इलायची डालना है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। अब इस दीपक को आपको लगाना है शिवजी के मंदिर में जाकर मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन शाम के समय में। अब बहुत सारे लोगों के घर के आसपास हैं ना, मंदिर नहीं होता है, तो देखिए पीपल का पेड़ हर जगह पर होता है, चाहे शहरी इलाका हो गया, गांव का इलाका हो गया, सभी जगह पर पीपल का पेड़ होता ही होता है। वह लोग क्या करेंगे, मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे और यह दीपक शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर आएंगे। और जिन लोगों के घर के आसपास शिवजी का मंदिर है वह मंदिर में जाकर लगाकर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यह उपाय
4 मंगलवार करना है। 4 मंगलवार को आप करें। 4 मंगलवार तक यह उपाय आप देखेंगे कि शनि की जो पीड़ा है वह शांत हो जाएंगी और शिव जी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। शनि की साढ़े साथी शनि ढैया भी दूर होगी और शनि की कृपा अगर किसी को मिल जाती है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुख कभी देखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन में सुख आते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। यह एक दीपक आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है। राहु केतु से भी आपको राहत मिल जाती है, जो अशुभ प्रभाव दे रहे होते हैं, और शनि की पीड़ा भी शांत हो जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हरी इलायची होता है यह श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है, तो धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल जीवन से दूर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, शनि की पीड़ा से कैसे आप बच सकते हैं, कैसे शनि की पीड़ा को शांत कर सकते हैं और कैसे आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे तो शनि की साढ़े साती हो गई, शनि ढैया हो गई, शनि की कोई भी महादशा हो गई, बड़ी से बड़ी महादशा को दूर करने का महा उपाय देखिए, आपको क्या करना है। 3 हरी इलायची लेना है, ठीक है ना। घर में जितने भी सदस्य हैं उनके सर के ऊपर से, ठीक है ना, सिर के ऊपर से कितनी बार वारना है? 7 बार। 3 हरी इलायची को उल्टी दिशा में 7 बार वारना है। बार का मतलब होता है, बरने का मतलब होता है उतारना, घुमाना। सर के ऊपर से कितनी बार? 7 बार, ठीक है ना। वारकर उत्तर दिशा में आपके घर में छत पर आप जाएं, बालकनी में कहीं से भी जहां से उत्तर दिशा में इसे फेंक सके, उत्तर दिशा में आपको इसे फेंक देना। जितनी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, इस तरह की सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं जब आप हरी इलायची का यह छोटा सा उपाय मंगलवार और शनिवार के दिन कर लेते हैं। 2 से 3 मंगलवार ही आपको यह उपाय करना है और इसमें लाभ आपको देखने को मिल जाएगा, तो जरूर करें। बहुत ही उत्तम उपाय है यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, घर का वातावरण कभी भी शांत नहीं रहता, कोई किसी से लड़ रहा है, अब घर में लड़ाई होगी तो घर में पैसे की कमी होगी ही होगी, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा वहां हमेशा धन की कमी पाई जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती हैं। अब लड़ाई झगड़ा अपने घर का दूर कर दीजिए, धन से जुड़ी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। करना क्या है? आपको यहां पर हरी इलायची का ही उपाय करना है। आपको यहां पर लेना है 3 हरी इलायची, ठीक है ना, और थोड़ा सा यहां पर आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चे दूध के अंदर आपको हरी इलायची मिलाना है, तो कच्चे दूध में आपको हरी इलायची मिलाना है, थोड़ी सी चीनी इसके अंदर डाल लेनी है। अब ये दूध मीठा हो जाएगा। अब ये मीठा दूध हरी इलायची वाला है ना, जिसके अंदर आपने हरी इलायची भी डाला है। ये दूध आपको पीपल के पेड़ की जड़ में मंगलवार के दिन चढ़ाकर आना है, पीपल के पेड़ की जड़ में। तो जब यह कच्चा दूध आप पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएंगे, हरी इलायची वाला मीठा दूध, तब आपको क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि पीपल के पेड़ में किसी एक देवी देवता का वास नहीं होता, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी है ना, और भी बहुत सारे देवी देवताओं का वास पीपल के पेड़ में होता है। हमारे पितरों का वास भी पीपल के पेड़ में माना जाता है, तो पीपल के पेड़ में आपको यह दूध चढ़ाना है, और यह दूध वाला उपाय आपको कम से कम 3 से 4 मंगलवार करना है। देखिए, जब भी आप यह उपाय करते हैं ना, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, धन से जड़ समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, 1-1 रुपए को परेशान है, वह तो यह उपाय मंगलवार के दिन जरूर करें। तो देखिए, शनि देव की कृपा कुछ ऐसी होती है कि जब यह किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से दुखों से घिर जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेना, तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप कम उम्र में ही थकान और उम्र दराज महसूस कर रहे हैं, तो यह अद्भुत पौधा आपके शरीर का संपूर्ण कायाकल्प कर सकता है। यह पौधा आपके शरीर के हर हिस्से में नई ऊर्जा और ताकत भर देगा। इसका नियमित उपयोग आपके शरीर को एक नई स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करेगा। आयुर्वेद के प्राचीन आशि मुनियों के अनुसार यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि अकेला ही आपको 100 हाथियों जितनी ताकत दे सकता है और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।
यह न केवल आपको अधिक शक्तिशाली बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव भी लेकर आएगा। आज हम जिस अद्भुत पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह आपकी रातों को जादुई बना सकता है। इसके एक पत्ते का सेवन करने से ही आप इतनी ऊर्जा महसूस करेंगे कि रात भर ताजगी और ताकत बनी रहेगी। यह पौधा मर्दों के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक है, जो उनके निचले हिस्से में गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। यकीन मानिए, आप इस पौधे को पहले नजरअंदाज करते आए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। इस पौधे की विशेषताएं केवल आपकी ताकत बढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं। यह आपकी दरिद्रता को दूर कर सकता है और आपको भाग्यशाली बना सकता है। इसके नियमित उपयोग से आपके जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होगा, और यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। यह पौधा साधारण नहीं है। इसे भारतीय पुराणों के अनुसार हीरे के समान माना गया है। यह आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। आमतौर पर लोग इसे देखकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पौधे के बारे में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह आपको लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पौधे का सही ढंग से उपयोग कर लेते हैं, तो आपको लाखों का फायदा बिना किसी खर्च के मिल सकता है। यदि आप आयुर्वेद में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं, तो इस बात को समझ लें कि यह पौधा प्राचीन हिंदू शास्त्रों में हीरे के रूप में वर्णित है। इसकी जड़ें एक अमूल्य खजाने के रूप में मानी जाती हैं। आप अपना पूरा जीवन भी इस पौधे के आयुर्वेदिक गुणों को समझने में लगा दें, तो भी इसकी पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वजों और आयुर्वेद के महान गुरुओं ने इसे हमारे लिए सरल और सुलभ बनाया है। हालांकि भारत में आयुर्वेद और योग को उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी विदेशों में दी जाती है, लेकिन विदेशों में लोग हमारे प्राचीन ज्ञान को अपनाकर उससे जीवन का आनंद ले रहे हैं। वहां के लोग इस तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और योग का पूरी तरह से उपयोग करते हैं, जबकि हम इसे अनदेखा करते हैं। इस पौधे की एक और खासियत यह है कि इसे पानी की जरूरत नहीं होती। यह पौधा खुद ही अपना रास्ता बना लेता है और उगता रहता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा कष्ट नहीं आएगा। यह पौधा बीमारियों को दूर करता है, और यदि कोई महिला संतान की समस्या से परेशान है, तो उसे भी इससे संतान सुख प्राप्त हो सकता है। हिंदू पुराणों में भी इस पौधे को दिव्य शक्तियों से युक्त बताया गया है, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है। इस पौधे का सही उपयोग आपके जीवन को बदल सकता है, इसीलिए इसे कभी नजरअंदाज ना करें और इसका लाभ उठाएं। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का प्रभाव या आर्थिक समस्याएं हैं, तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इस अद्भुत पौधे का नाम अतिबला है, जिसे महाबली के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इस पौधे में अद्वितीय शक्ति होती है। यह न केवल पुरुषों के शारीरिक बल को बढ़ाता है, बल्कि महिलाओं को भी आनंदमय जीवन प्रदान करता है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ हैं और शरीर में पोषण की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप शायद मल्टीविटामिन दवाइयों का सेवन कर रहे होंगे। लेकिन अब आपको इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अति भला पौधा आपकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह पौधा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होता है। इसका उपयोग बेहद सरल है। इसकी जड़ों को निकालकर अच्छे से धो लें और 3 दिनों तक धूप में सुखाएं। फिर इसका पाउडर बना लें और 3 महीने तक इस पाउडर का सेवन करें। यह पाउडर पाचन संबंधी समस्याओं में रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपको पेट में दर्द, गैस या अन्य कोई समस्या हो, तो इस पाउडर का सेवन आपको राहत देगा। इसके अलावा यदि आप इस पाउडर को शाम के समय घी में मिलाकर रोटी के साथ खाते हैं, तो आपका शरीर मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा। यह पौधा आपके शरीर को लोहे जैसा सख्त बना देता है। महिलाओं के लिए भी यह पौधा बेहद फायदेमंद है। यदि कोई महिला इसे नियमित रूप से 3 महीने तक खाती है और उसे संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है, तो यह पौधा उसकी मदद कर सकता है। यह न केवल संतान प्राप्ति के लिए सहायक है, बल्कि संतान की प्राप्ति के अवसर को भी बढ़ाता है। यदि संतान प्राप्ति की कोई संभावना है, तो यह पौधा आपकी सहायता करेगा और आपकी कामना पूरी करेगा।
अतिभला पौधा पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह पुरुषों के शरीर में अद्भुत शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनके घर का माहौल खराब रहता है, जो अपने जीवन साथी से अक्सर झगड़ते रहते हैं। इस पौधे की जड़ में 10 हाथियों के बराबर बल माना जाता है। इसका उपयोग करने के लिए इसकी जड़ों को पहले अच्छे से धूप में सुखाएं और फिर उनका पाउडर बना लें। रात को सोने से पहले इस पाउडर को 1 गिलास दूध और 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। यकीन मानिए, इससे आपके शरीर में अद्वितीय ताकत और ऊर्जा का संचार होगा। आपकी शारीरिक शक्ति घोड़े जैसी हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनेगा। यह पौधा वैवाहिक जीवन में संतोष और खुशियां लाने में भी मदद करता है। इसके नियमित सेवन से आपकी समय की क्षमता में सुधार होगा और आप अपने जीवन साथी को अधिक समय दे सकेंगे, जो कि एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है। अतिबला के कई दिव्य गुण हैं। यदि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, लगातार झगड़े होते रहते हैं या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो पौधे का उपयोग आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर को रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं, यदि आप रात में भूत प्रेत की आवाज सुनते हैं या आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर महसूस करते हैं, जिसे हिंदी में गलत भावना कहते हैं, और आपको लगता है कि यह किसी आत्मा के कारण हो सकता है, तो एक सरल उपाय है, एक लाल कपड़ा लें और उसमें अतिबला के पौधे की जड़ को बांध लें। यदि आप पुरुष हैं तो इस कपड़े को अपने दाहिने हाथ पर बांधें। यकीन मानिए, यह पौधा आपकी मदद करेगा और किसी भी नकारात्मक शक्ति या बाधा को दूर करने में सहायक होगा। यह जानकारी हम बिना किसी कारण के नहीं दे रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के अनुसार अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। हमारा चैनल आपको इस जानकारी को मुफ्त में उपलब्ध कराता है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन या कोई भी भारतीय नागरिक हमारे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सके। जन कल्याण के लिए हमने यह चैनल शुरू किया है, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। आप लाखों रुपए खर्च कर दें, लेकिन हमारे चैनल पर जो जानकारी मिलेगी वह कहीं और नहीं मिल सकती। अतिबला पौधा पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पौधों में से एक माना गया है। प्राचीन समय में राजाओं, महाराजाओं, क्षत्रियों, गुज्जर भाइयों और पूजा पाठ करने वाले स्वामियों द्वारा इसे अपने पास रखा जाता था। वे अतिबला का पाउडर सुबह दूध के साथ और शाम को रोटी के साथ सेवन करते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार अतिबला का पाउडर अमृत के समान होता है। यदि आप इस पाउडर को सुबह दूध के साथ आधा चम्मच सेवन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में कोई भी रोग दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसे रोटी के साथ घी में लगाकर खाते हैं तो आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा। आपकी हड्डियां लोहे के समान मजबूत हो जाएंगी, और अगर आप बहुत कमजोर हैं तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। अतिबला का पौधा एक दिव्य वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक शक्ति से भरपूर होता है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर शानदार लाभ मिल सकता है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग की जाती है। त्रिफला में 3 जड़ी बूटियां होती हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अतिबला को त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक होते हैं। अतिबला के सेवन से पाचन में सुधार होता है और इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इस प्रकार अतिबला का उपयोग न केवल मानसिक और आत्मिक सुरक्षा के लिए किया जाता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं।
सही तरीके से इसका उपयोग करने से आप जीवन में कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अतिबला एक अद्वितीय और प्रभावी जड़ी बूटी है जो स्वास्थ्य के कई पहलुओं को सुधारने में सहायक हो सकती है। यह न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है, बल्कि कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से भी राहत प्रदान करती है। अतिबला में ऐसे तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाते हैं, जिससे यह संक्रमण और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। अतिबला के सेवन से कैंसर से बचाव भी संभव हो सकता है। इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। विशेषकर स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में यह लाभकारी साबित हो सकता है। अतिबला रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है, क्योंकि इसमें एंटी एंजिन गुण होते हैं जो मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए भी अतिबला एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे वजन घटाने में सहारा मिलता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण, कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है, और यह एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। ध्यान दें कि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबला के कुछ विशेष लाभ और उपयोग भी हैं जो त्वचा, बाल, मूत्राशय और गुर्दे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अतिबला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। यह मुंहा से झुर्रियों और अन्य त्वचा समस्याओं के इलाज में भी लाभकारी हो सकता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए भी लाभकारी हो सकता है।